आपका एक यूट्यूब चैनल देखा और उसमें एक शॉर्ट देखा, रील जो कि बहुत फेमस हो रही है। आपने ललिता सहस्त्र नाम के ऊपर बनाई थी रील और आपने उस रील के अंदर ललिता सहस्त्र नाम के बेनिफिट्स बताए थे। यहाँ पर ललिता सहस्त्र नाम की बात कर रहे हूँ। ललिता सहस्त्र नाम के अंदर ऐसे बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जो लोगों को पता भी नहीं है और लोग उनके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते हैं। अगला सवाल ये आता है कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या की मुख्य देवी क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि श्री विद्या क्या है? एक नाम आता है राज राजेश्वरी माँ। हुँ, हुँ। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को राज राजेश्वरी क्यों कहा जाता है? का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको फ़ील होगा ये चीज़ कि कोई शक्ति आपके साथ हर समय चल रही है। आप अकेले नहीं हैं। एक शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है। अपनी इस जिज्ञासा में वो भगवान हयग्रीव के पास पहुँच गए। भगवान हयग्रीव जो कि भगवान विष्णु जी का ही एक अवतार है, जिनका मुख घोड़े जैसा है और जिन्हें माता सरस्वती का गुरु भी माना जाता है। तो उनके पास पहुँचे और उनसे उन्होंने विनती की, भगवान कुछ ऐसा स्तोत्र, ऐसा पाठ या ऐसा मंत्र दीजिए, जिसे करने से मेरी स्पिरिचुअल राइट। भव्य जी, मैंने सुना है कि क्रिस्टल्स हमको रेडिएशन से भी बचाते हैं। रेडिएशंस कौन से हैं? जैसे लैपटॉप से निकलने वाले रेडिएशंस या मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस। हमारा जो आज के समय में हम हमारा जो मोबाइल व्यू टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, वो बहुत इंक्रीज़्ड हो गया है। ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं जो हमको रेडिएशन से बचाते हैं? सो वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। So today we have a Bhavesh Sood with us. He is a spiritual seeker and founder of Healing World. He is a healer and also deals in crystals. He has been in this field since 2013 and so far he has served more than 30,000 clients. तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट भवेश सूद जी के साथ में। भवेश जी, जैसे आज का पॉडकास्ट हमारा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के ऊपर है, तो सबसे पहला सवाल ही हमारे ज़हन में, हमारे माइंड में यही आता है, क्यूरियोसिटी भी यही क्रिएट करता है कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? इसके बारे में आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें। देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को अगर आप समझना चाहेंगे, तो उन्हें सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मेरे गुरुजी अमितानंद सरस्वती, जो कि देवीपुरम के फाउंडर हैं, वो भी कहा करते थे कि आई कैन नॉट टेल यू समथिंग व्हिच आई माय सेल्फ डोंट नो। ललिता त्रिपुर सुंदरी एक बहुत, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी देवी हैं जिनका ना कोई आरंभ है, ना ही कोई अंत है। हम अगर मैं इन्हें सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ शी इज़ साइंस बियॉन्ड द साइंस। साइंस बियॉन्ड द साइंस का मतलब बेसिकली हमारा साइंस कहाँ तक पहुँचा है आज कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और वो सन के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कई हज़ारों लाखों सालों पहले ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान में ये चीज़ लिखी गई थी कि ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस हैं। हमारा जैसा यूनिवर्स है, ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस हैं जिसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं और उनमें से कई प्लैनेट्स पे लाइफ है। कुछ अर्थ से ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस है और कुछ अर्थ से कम स्पिरिचुअली एडवांस है और हर यूनिवर्स का इंडिविजुअल ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी-देवता हैं और इन सबको जो फोर्सेस गवर्न करती हैं, इन सब ऐसे हज़ारों लाखों यूनिवर्सेस को जो शक्ति गवर्न कर रही हैं, वो है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने हस्बैंड महाशिव, महाकामेश्वर के साथ। महाकामेश्वर, महाकामेश्वरी ये कांसेप्ट है। महाकामेश्वर यानी महाशिव के ऊपर देवी स्वयं विराजित हैं और ये लाखों ऐसे ब्रह्मांडों को गवर्न कर रही है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो ललिता त्रिपुर सुंदरी वो है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है। एक ब्रह्मांड नहीं, कई हज़ारों ब्रह्मांडों की जननी है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ सनातन का ही कांसेप्ट है। ये कांसेप्ट आपको हर धर्म की पुस्तक में मिलेगा, हर धर्म की ग्रंथ में मिलेगा। यहाँ तक कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरु नानक जी से किसी ने पूछा था कि आपने कहा है कि लख पताल लख आकाश। तो जो लख पताल लख आकाश का जो मेंशन था उस सत्संग में वो जो बता रहे थे, वो यही था कि लाख यूनिवर्स हैं, उनके बारे में। तो आपको अगर आप डीप उसमें जाएँगे तो आप देखेंगे कि इस कांसेप्ट को हर रिलीजन में कहीं न कहीं जगह दी गई है इन अ कोडेड वे और इन डिफरेंट वे और इसीलिए
ललिता त्रिपुर सुंदरी इज समथिंग व्हिच इज साइंस बियॉन्ड साइंस। आप ये देखिए, हम अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते, एंड शी इज नॉट जस्ट मैनेजिंग वन प्लेनेट और वन यूनिवर्स, शी इज मैनेजिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ यूनिवर्स। लाखों यूनिवर्सेस को वो मैनेज कर रही हैं, और हर यूनिवर्स में हमारे जैसे लिविंग बींग्स हैं, उनकी लाइफ इश्यूज को, उनके सब कुछ वो मैनेज कर रही हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट पावर शी विल हैव। वो संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है, हम सब की उत्पत्ति का स्तोत्र। महाकामेश्वर महाकामेश्वरी का जो है, वो हम सब की उत्पत्ति का, इस सृष्टि की संपूर्ण सृष्टियों की उत्पत्ति का स्तोत्र वही है, और यही है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। बहुत सुंदर तरीके से आपने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को एक्सप्लेन किया, उनके बारे में बताया, क्योंकि बहुत कम लोग माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को जानते हैं। जानते तो हैं मगर उतना डीप में नहीं समझ पाते कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है। तो भव्य जी, अगला सवाल ये आता है कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या की मुख्य देवी क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि श्री विद्या क्या है। श्री विद्या, अकॉर्डिंग टू माय गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती, इज अ साइंस ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। अगर इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अगर हम देखेंगे, तो इस यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आज कई सारे जीव जंतु हैं, बहुत कुछ है, पेड़ पौधे हैं, और बहुत सारी चीजें, और कई सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन पहले कुछ भी नहीं था। इन सब का क्रिएशन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और महाशिव ने किया। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति से पहले ये दोनों एक फॉर्मलेस फॉर्म में, फॉर्मलेस डिवाइन में, जिसे हम परा कहते हैं, पराशक्ति, ललिता त्रिपुर सुंदरी को पराशक्ति भी कहा जाता है, परा के रूप में ये दोनों थे। लेकिन क्रिएशन के लिए आपको मेल और फीमेल का होना जरूरी है। तब इन दोनों ने महाकामेश्वर और महाकामेश्वरी का अलग अलग फॉर्म लिया, और उसके बाद उन्होंने ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना की। तो अगर आप ये समझना चाहेंगे कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुए, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्रिएट हुए देवी पराशक्ति, यानी जो ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है, उन्होंने ही अपने दो फॉर्म्स क्रिएट किए, महाकामेश्वर महाकामेश्वरी। और इसीलिए अगर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की फोटो या कोई स्वरूप देखेंगे, उसमें वो हमेशा महाशिव के ऊपर बैठी होती है, ऊपर विराजित होती है। इसका रीजन ये है कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मस्कुलिन और फेमिनाइन फैक्टर्स, वो क्या है? वो यही है कि आप ही के भीतर शिव भी है, आप ही के भीतर शक्ति भी है। लेकिन वो एक अगर बैलेंसिंग मोड में है, तो वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीजें देता है। लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है, तो वो कई सारे इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो आपको यही समझना होगा कि ये संपूर्ण सृष्टि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कैसे क्रिएट की, जब कुछ नहीं था। इसी प्रकार से जब ये सृष्टि क्रिएट हुई, तो उसके बाद बाकी सब देवी देवता आए, बाकी सब प्लैनेट है, सब कुछ आया। फ्रॉम नथिंग एवरीथिंग हैज स्टार्टेड। इसीलिए जब हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, तो हम श्री विद्या में उन्हीं की साधना पे ही जाते हैं, क्योंकि वो ही, शी इज द ओनली वन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। लेकिन यू कैन नॉट वर्शिप ललिता, माँ ललिता डायरेक्टली। बहुत सारे शिव विद्या के ट्रेडिशंस हैं, जैसे दक्षिणामूर्ति है, कौलाचार्य है, और भी कई सारे ट्रेडिशंस हैं। सब में अपनी अपनी एक वो है कि क्राइटेरिया है कि आपको ये करने के बाद ही आप जा सकते हो। जैसे कौलाचार्य है, उसमें आपको सबसे पहले गणपति जी की साधना करनी होती है। गणपति जी की साधना के बाद आपको माँ श्यामा, जो कि ललिता जी की, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही जो मंत्री हैं, उनकी साधना करनी होती है। श्यामा के बाद आपको वाराही की करनी होती है, जो दूसरी मंत्री हैं और माँ की सेनापति हैं। और उसके बाद जब आप इन सबको क्रॉस कर लेते हो, तब जाके आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में पहुंचते हो। लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना एक ऐसी साधना है जो आपको भोग, मोक्ष, प्रोटेक्शन और सब कुछ दिलाती है। तो शिव विद्या में आप चाहे गणपति की से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप श्यामा कर रहे हो, जिस जिस भी आप लेवल पे हो, लेकिन वो सब साधना आपकी एंड ऑफ द डे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास ही जा रही है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि शी इज द मेन डाइटी ऑफ शिव विद्या साधना, एंड नॉट ओनली शिव विद्या साधना। आप 10 महाविद्या में भी कोई भी साधना लेंगे, उसमें भी सबसे सरल साधना श्री विद्या साधना ही है, क्योंकि इसमें माँ ने आपको कोई रिजिड
ट्रेडिशंस फॉलो करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा आप संसार में रह के, अपनी गृहस्थी में रह के अपनी साधना करो और मुझसे कनेक्ट हो। और इसीलिए इस कलयुग में जहाँ आजकल बहुत सब कुछ नेगेटिविटी चल रही है, शिव विद्या इज द होप that it can revive the universe, it can help the universe in becoming a better place, because जब आप इनकी साधना करते हो तो सबसे पहली चीज जो माँ करती है वो है आपकी कॉन्शियसनेस को प्योर करती है, आपकी चित्त की शुद्धि करती है। और आपका जब कॉन्शियसनेस प्योर होता है तो आप देखेंगे कि आधे राइट। प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी इज द मेन डाइटी ऑफ श्री विद्या, क्योंकि शी इज द वन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, शी हैज डन, सब कुछ उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं का है। और ये मेरे गुरुजी कहा करते थे कि ये जो आप यूनिवर्स देख रहे हैं वो सिर्फ उनका एक गेम है। Whenever she wants, she can create it. Whenever she wants, she can destroy it. And it is her game only. So it's all her play. When she want to give you something, she gives you. When she want to take something, she takes it from you. And this is what she is. बिल्कुल। एक नाम आता है राज राजेश्वरी माँ। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को राज राजेश्वरी क्यों कहा जाता है? देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शी इज द वन हु कैन गिव यू एवरीथिंग। देखिए, अगर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कहा, पिछले क्वेश्चंस में बताया कि वो सिर्फ एक ब्रह्मांड की स्वामिनी नहीं है, समस्त ब्रह्मांडों की स्वामिनी है। शी इज द मोस्ट हायर मोस्ट पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अगर आप उस चीज को समझ के चलेंगे तो आपको ये समझना होगा कि जब ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास फुल अथॉरिटी है, मान लीजिए आप मिनिस्टर लेवल के बंदे के पास गए, उनके पास एक लिमिटेड अपने एरिया तक के राइट्स होंगे। आप उससे ऊपर के बंदे के पास गए, उसके पास भी एक लिमिटेड रीजन के होंगे। बिल्कुल। लेकिन जब आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, उसके पास पूरी कंट्री के राइट्स होंगे। इसी तरह से जब आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में जाएंगे तो उनके पास सिर्फ एक ब्रह्मांड के नहीं, हजारों लाखों ब्रह्मांडों के राइट्स है। बिल्कुल। तो what she can give you is much beyond than everything। और ये ललिता सहस्त्र नाम में भी कहा गया है शी इज राज्य प्रदायिनी एंड शी इज अ किंग मेकर। और इसीलिए आप अगर देखेंगे तो कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कामाख्या में या शिव विद्यापीठम्स में आपको माँ ललिता की कुछ पूजा अर्चना कराते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि शी इज द वन, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सकती हैं, आपको भोग मोक्ष दोनों देती हैं। तो शी इज द वन हु कैन गिव यू द किंगडम्स। और ये राज राजेश्वरी जो आपने नाम बोला है, ये भी ललिता सहस्त्रनाम में देवी का एक नाम ही है, राज राजेश्वरी, राज्यदायिनी, राज्य प्रदायिनी। तो वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकती हैं, इतना प्रोवाइड कर सकती हैं कि आपकी जनरेशंस की जनरेशंस खाती जाए तब भी खत्म नहीं हो। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो में, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी माँ ललिता के साथ, तब उस समय इतना ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था ये, तब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो एक लेडी का वीडियो आया था और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप देखेंगे जितने बड़े बड़े आश्रम्स हैं जहाँ पे 24 घंटे लंगर चल रहे हैं, वो सब चल रहे हैं, उन सब की आमदनी का सोर्स क्या है? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। बेसिकली जब आप साधना के पथ पे चलते हैं तो शी मेक श्योर आपको किसी चीज की कमी ना हो। आप चाहे किसी की भी साधना कर रहे हो, चाहे आप किसी और देवी देवता की भी कर रहे हो, लेकिन तब भी शी मेक श्योर कि आपको कोई कमी ना हो, आपका हाथ खुला रहे। एंड शी डज दैट नॉट ओनली इन इंडिया, आप दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाइए। मैंने ऐसी पीठम्स देखे हैं जहाँ पे, मैंने रॉचेस्टर यूएस में भी पीठम देखे हैं जहाँ पे इतने स्पॉन्सर्स है ही नहीं, लेकिन जब उनके फंक्शंस होते हैं इतने लेविश होते हैं। और वो कई बार तो ये भी बताते हैं कि जब एकदम एंड मोमेंट पे स्पॉन्सरशिप आया, मतलब आखिरी मोमेंट था और हमें लगा था कि कैंसिल ही करना पड़ेगा, उसी समय एक जेंटलमैन आता है, चेक देके जाता है और जितना अमाउंट चाहिए था डिट्टो सेम अमाउंट वो देके जाता है फॉर द फंक्शन, बिना किसी पूछे। तो यही महिमा है इनकी। शी इज द वन हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और जब आप इनसे जुड़ने की कोशिश करोगे ना, आपको ये फील होगा कि छोटी से छोटी चीज का भी ये बहुत ध्यान रख रही होती है। और यही महिमा है इनकी। ये राज्य प्रदायिनी है, भोग मोक्ष सब प्रदान करती है और आपकी रक्षा करती है। अगर आपके साथ ये खड़ी है तो आपके अगेंस्ट जो भी खड़ा है
उसे वो अपने आप देख लेती है, और बिल्कुल, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल। आज पॉडकास्ट में। राइट। सो भव्य जी, आप यहाँ पे साधना की बात कर रहे हैं, माँ ललिता की, आप उपासना की बात कर रहे हैं। तो एक आम यूज़र या हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि किस तरीके की साधना वो घर में बैठ के कर सकते हैं? क्योंकि साधना की बात करें या साधना का नाम लेते हैं तो साधना एक बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती है कि बहुत बड़ा कुछ साधन करना होगा, हमें साधना होगा, लंबे-लंबे मंत्र जाप करने होंगे, हवन सामग्री बहुत सब कुछ। एक आम आदमी की पहुँच में है क्या ये साधना? देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको समझनी होगी साधना है क्या? हुँ, हुँ। देखिए, साधना में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बना रखी है। हुँ, कई लोग तो कहते हैं पेड़ पे उल्टा लटक के भी मंत्र जाप करो, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। नहीं, हुँ, साधना का मतलब आज के टाइम में ये है कि आप मान लीजिए आप दिन की 3 या 4 माला किसी मंत्र की कर रहे हैं। वो माला आप हर रोज़ रेगुलरली कीजिए। हुँ, आप उसे रेगुलरली कीजिए और उसे उस नियम को टूटने मत दीजिए। नो मैटर व्हाट द थिंग इज़, अगर आपको समय नहीं मिल रहा, भले 1 माला कीजिए लेकिन नियम को मत टूटने दीजिए। उसे कहते हैं साधना। हुँ, जब आपका वो नियम बन गया, देखिए क्या होता है जब आप पूजा में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो भागता है वो आपका मन है। क्योंकि हमारे मन ने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें एक्वायर की हुई हैं और इस जन्म से नहीं, वो जन्म-जन्मांतरों की, कई जन्मों की उसने नेगेटिविटी उठा राइट। रखी है। और जैसे ही आप साधना के मार्ग पे आते हैं, तो क्या साधना क्या करती है? वो आपके मन की सफाई करनी शुरू करती है। हुँ, तो मन सबसे पहले आपका भागने की कोशिश करेगा। वो आपको डर क्रिएट करेगा। हुँ, अरे तुमने मंत्र का गलत उच्चारण कर लिया तो देवी नाराज़ हो जाएँगी। अगर तुमने ये कर लिया तो देवी नाराज़ हो जाएँगी, देवी गुस्सा हो जाएँगी। तुमने आज साधना नहीं की या कुछ मतलब सुपरस्टिशंस में वो मन आपको घुसाने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीज़ मैंने शिवयोग के बाबा जी के सत्संग में सुनी है और ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने समझाई कि भगवान निर्गुण और निर्विकार हैं। गुस्सा वो होता है जिसके अंदर विकार होते हैं, लेकिन भगवान तो निर्विकार है। वो आपको क्षमा करने के लिए बैठा है हर चीज़ पे। अगर आप उसकी पूजा ढंग से भी नहीं कर रहे, लेकिन आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, आप उनकी तरफ एक क कदम बढ़ाओगे, तो आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। हुँ, लेकिन हम डर जाते हैं कि भाई भगवान गुस्सा हो जाए। उनका भगवान का मूल स्वरूप है सत्य, चित्त, आनंद। वो आपको प्रेम से देखते हैं, चाहे आप जितने बड़े मर्ज़ी धर्मात्मा हो, चाहे आप जितने बड़े पापी हो, वो आपको भेदभाव से नहीं देखेंगे। हाँ, आपके कर्म कटवाने में आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। कर्मों के हिसाब से आपको जो फल चाहिए, वो आपको दिलाने में भी मदद करेंगे, लेकिन वो भेदभाव नहीं करते। वो आपको भी उसी प्रेम से देखेंगे, जिस प्रेम से वो साधु संत को देख रहे हैं, जो बहुत साधना कर रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम साधना है क्या? साधना है आपको एक ईश्वर से कनेक्शन फ़ॉर्म करना, हुँ, ठीक है? ईश्वर से आप कनेक्शन फ़ॉर्म कर रहे हैं, जब आप रोज़ मेडिटेट करेंगे, रोज़ आप मंत्र जाप करेंगे या आप कुछ और कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ और कर रहे हैं, यंत्र पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब आप वो रोज़ करेंगे ना, आपका एक इंट्यूटिव कनेक्शन उस देवी-देवता के साथ बैठ जाता है। हुँ, फिर मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई दुविधा आई और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? आप लोगों से पूछो, आप टैरो कार्ड रीडर से पूछो, एस्ट्रोलॉजर से पूछो, लाखों हज़ारों रुपए खर्चा कर रहे हो, लेकिन उसकी जगह बस आप उनके स्वरूप के आगे भी खड़े होके पूछोगे ना मैं क्या करूँ? हुँ, सबसे पहला जवाब उन्हीं के से आएगा और ऐसे में से आएगा कि आप समझ जाओगे ये करना है। और जब आप वो फॉलो करोगे हुँ, तब आप देखना कि वो चीज़ जो आपको प्रॉब्लम लग रही थी, वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होगी। तो देखिए साधना सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको एक रिचुअल करना है या कुछ नहीं, साधना आपका भगवान से एक कनेक्शन बनाना है। नितनेम जिसे हम कहते हैं पंजाबी में नितनेम। हर रोज़ आपको भगवान को एक समय देना है, चाहे वो समय 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो। हर रोज़ आपको समय देना है और जब आप उस समय को दे रहे हैं, उसे कहते हैं साधना और वो हर रोज़ देना है। और बाय चांस कभी इमरजेंसी है जब आप नहीं दे पा रहे, तब 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर दीजिए ताकि वो नियम ना टूटे। उसे हम साधना कहते हैं। एक नियम को, एक प्रैक्टिस को, उसे हम साधना कहते हैं। तो ये चीज़ है साधना और कलयुग में जैसे देखिए सबसे पहली बड़ी बात जो है, वो ये है कि भगवान सबसे आसानी से मिल जाते हैं। आपको पता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुनने के लिए आपको कई करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए होते हैं, तब जाके उनका सिर्फ़ नाम आप एक बार सुन पाते हैं। तो आप सोचिए आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उन पे, ठीक है? लाखों लोग देखेंगे उसे, हुँ, तो आज देवी ने सब कुछ कितना आसान कर दिया है।
तो अगर एक इंडिविजुअल यूजर जैसे जिसके पास जो साधना में टाइम नहीं भी लगा सकता, वो केवल माँ के ऊपर मेडिटेट कर ले। मेडिटेशन तो थोड़ा टफ हो जाता है स्टार्टिंग में। अगर कुछ नहीं कर सकता तो वो ललिता सहस्त्रनाम हो गया जैसे माँ का स्तोत्रम, उसे यूट्यूब पे प्ले करके सुन ले, या फिर कोई और माँ का स्तोत्रम है। वैसे तो ललिता सहस्त्रनाम ही है जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो आपकी बहुत ज्यादा क्लेंजिंग भी करता है और वो एक बहुत पावरफुल स्तोत्रम भी है। तो आप उसे रेगुलरली सुन सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब चीज़ों में माँ की दीक्षा चाहिए होती है, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें आपको दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, जो इस कलयुग में माँ से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बेस्ट पॉसिबल वे जो है आपका माँ के साथ कनेक्ट होने का, वो है ललिता सहस्त्रनाम को आप सुन लिया कीजिए। अगर पढ़ सकते हैं तो उससे ज़्यादा बेस्ट है, और अगर दोनों ही कर सकते हैं तो और भी बेस्ट है, और अगर वो भी नहीं कर सकते, तो जस्ट माँ के नाम को ही जपिए, ललिता, ललिता, ललिता। क्योंकि कलयुग जो है, वो नाम प्रधान युग है। राइट। इसमें हम मंत्र के बिना भी, इससे भगवान का नाम लेने से, शिव, 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 राम, 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 राम लेने से भी इंसान तर जाता है। तो जब आप माँ ललिता का सिर्फ नाम ही लेंगे, ललिता, 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 तो यू विल स्टार्ट सीइंग दैट थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। एंड दिस इज व्हाट एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू, जिसके पास साधना का या सहस्त्रदान का भी टाइम नहीं है। बहुत वेल डिस्क्राइब किया आपने। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, एंड दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही मैं माँ राजराजेश्वरी की कोई पूजा देख रहा था, मेरे फ्रेंड ने करवाई थी। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये कैसी अचंभा है, इतनी डिटेल्ड पूजा कैसे होती है किसी माँ की, है ना, ये कौन है, एक क्यूरियोसिटी थी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उसके बारे में डिटेलिंग वे में बहुत कम समय में ही, 2 हफ्ते में ही ऐसा समय आ गया कि उनके बारे में एकदम से जानने को मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि मेरी उत्सुकता रही हो, क्यूरियोसिटी रही हो, जिसका माँ ने तुरंत रिजल्ट दिया हो। बहुत सुंदर। श्री चक्र की बात हम करते हैं जब सो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की जब हम बात करते हैं, तो श्री चक्र भी एकदम आता है उनकी पाठ पूजा के अंदर। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना में श्री चक्र की क्या भूमिका है? श्री चक्र देखिए, श्री विद्या में, श्री विद्या साधना, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में श्री यंत्र मेन यंत्र है। वो माँ ललिता का यंत्र ही नहीं, वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का घर है। अगर जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, श्री यंत्र में जो ओरिजिनल वाला है, जो श्री विद्या साधकों के पास ही होता है, जो आप बाहर कहीं किसी क्रिस्टल डीलर के पास वगैरह देखेंगे, वो यूजुअली जेन्युइन वाले नहीं होते। क्योंकि जो जेन्युइन श्री यंत्र होता है, उसमें 9 लेवल्स होते हैं, ठीक है? 9 लेवल्स होते हैं, और एंड में बिंदु, आखिरी लेवल में बिंदु स्थान होता है। श्री यंत्र में 108 देवियों का वास होता है, ठीक है? जो माँ ललिता की सहायक है। और सबसे ऊपर जो बिंदु स्थान है श्री यंत्र का, उसमें देवी महाशिव के साथ विराजित है। वो स्थान पे जो सबसे टॉप मोस्ट है, वहां पे देवी विराजित है। एंड ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स की सृष्टि क्रिएशन उस बिंदु स्थान से हुई, जब महाकामेश्वरी विराजित हुए। और उसके बाद धीरे 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 नीचे के लेवल्स बनते गए। इट इज लाइक अ हायरार्की। जैसे कि सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, उसके बाद फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, उसके बाद स्टेट की मिनिस्ट्रीज आ गई, और एक्सेट्रा आगे 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 होता गया ना। उसी तरह से सबसे ऊपर है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, उसके बाद नीचे 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 के डायमेंशन के देवी देवता आ गए, और 108 देवी देवताओं का वास है उनके इस श्री यंत्र में। तो ये चीज, सबसे पहली चीज, माँ ललिता की कोई भी साधना होती है तो उसमें श्री यंत्र को प्रेफर किया जाता है। शिवियों के बाबा जी के अकॉर्डिंग श्री यंत्र की सबसे एक खास बात जो है वो ये है कि आपके यहाँ जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता है श्री यंत्र। और एक श्री यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल श्री यंत्र है, तो उसमें शिवयोग के बाबा जी के अकॉर्डिंग कई ज्योतिर्लिंगों की शक्ति के बराबर है, क्योंकि उसमें साक्षात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजित होती है। और अगर वो श्री यंत्र आपको किसी पूर्ण गुरु ने, एनलाइटेंड गुरु ने ब्लेस करके दिया है, तो आप उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करके रेगुलरली उस पर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि उससे आपके जीवन में बहुत सुधार होगा। क्योंकि
श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है, अबंडेंस के लिए लोग समझते हैं महालक्ष्मी का, बट वो महालक्ष्मी से ज्यादा वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। शिव विद्या की आप कोई भी स्तोत्र ले लीजिए, चाहे आप ललिता सहस्त्रनाम ले लीजिए, ललिता त्रिशती ले लीजिए, खड़गमाला स्तोत्रम ले लीजिए, ललिता पंचतम ले लीजिए, सब में आप माँ की कुमकुम अर्चना श्री यंत्र के थ्रू कर सकते हैं। तो श्री यंत्र एक सिर्फ यंत्र नहीं है या माँ की पूजा का एक साधन नहीं है, वो स्वयं देवी का निवास है। और सबसे बड़ी बात जो आप जब साधना में आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका पूरा शरीर भी एक श्री यंत्र है। हम कहते हैं ना, यूनिवर्स इज विद इन अस। श्री यंत्र एक यूनिवर्स की रिप्रेजेंटेशन है, और एक नहीं, और मल्टीपल, क्योंकि माँ ललिता तो मल्टीपल यूनिवर्सेस की है ना। तो श्री यंत्र एक आपको बताता है कि आप भी इनफाइनाइट हैं, क्योंकि आपका शरीर भी एक श्री यंत्र है। जब आप माँ की साधना मेडिटेटिव वे में करते हैं, तब आपको किसी यंत्र की जरूरत नहीं होती, तब आपकी बॉडी ही यंत्र का काम करती है। तो उस समय आपको ये समझना होगा, श्री यंत्र एक वे है देवी के साथ कनेक्ट होने का। इट इज अ थिंग दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग कनेक्टेड विद द देवी। एंड जब आप मान ली माँ की यंत्र पूजा कर रहे हैं, ये मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती कहा करते थे, जब आप देवी की यंत्र पूजा कर रहे हैं, तो दिस यंत्र एक्ट्स लाइक अ मिरर। यंत्र के इस तरफ आप पूजा कर रहे हैं, और यंत्र के उस तरफ आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, वो सामने बैठ के आपकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा। जो आप इधर से यंत्र पे कर रहे हैं, वो उधर उस तरफ से उधर से यंत्र पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा प्योर हो रही है। देखिए, भगवान की पूजा का मेन मोटिव क्या है? अपने भीतर के शिव को, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। आपके अंदर ही शिव और शक्ति दोनों विराजित है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। लेकिन जब आप इस पूजा को करते हैं, यंत्र पूजा को, या श्री यंत्र पे आप कुमकुम अर्चना भी करते हैं, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होना शुरू होता है कि सब कुछ मेरे भीतर ही है। जो अबंडेंस में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ मेरे भीतर है, जो सक्सेस में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो मेरे भीतर है, उसके अलावा जो भी चीजें मैं अपने जीवन में अचीव करना चाहता हूँ वो सब मेरे भीतर ही है। द ओनली थिंग इज कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। राइट। तो वो चीज जब आप इस यंत्र पूजा के थ्रू या कुमकुम अर्चना के थ्रू करते हो, तो उन सब चीजों को माँ आपके सामने रिवील करती है। यूनिवर्सल सीक्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सब देवी रिवील करती है। और इसीलिए श्री यंत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शिव विद्या साधना का। सबसे पहले तो ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देता है। और उसके बाद ये आपको अबंडेंस सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको ब्लेसिंग्स और प्रॉस्पेरिटी की भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो वो तो है ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज जो ये करता है वो ये है कि आपको आपके भीतर से कनेक्ट करता है, आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है। एंड दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। राइट। मैंने रिसेंटली आपका एक यूट्यूब चैनल देखा और उसमें एक शॉर्ट देखा, रील, जो कि बहुत फेमस हो रही है। आपने ललिता सहस्त्र नाम के ऊपर बनाई थी रील, और आपने उस रील के अंदर ललिता सहस्त्र नाम के बेनिफिट्स बताए थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि अ, ललिता सहस्त्र नाम क्या है और एक कौन सी देवी पुराण से आता है? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है। सबसे पहली चीज, ये एक महामंत्र है। ललिता सहस्त्रनाम बहुत ही ब्यूटीफुल वे में डिजाइन किया गया है। और इसमें अगर मैंने कई जगहों पे सुना है कि देवी क्या कर रही है, वो सबसे पहले ललिता सहस्त्रनाम में माँ ने अपने 1000 नाम दिए हैं एक तरह से। लेकिन वो 1000 नाम इतने ब्यूटीफुल वे में दिए गए हैं कि उसमें स्टार्टिंग में वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं क्या हूँ, अपना वो सब कुछ बताती हैं। उसके बाद आगे की स्टोरी बताती है कि कैसे उन्होंने भंडासुर का वध किया, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो फिजिकल फॉर्म में आई, कैसे उन्होंने भंडासुर का वध किया, और वो अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को कैसे कैसे ब्लेस करती हैं, क्या क्या प्रदान करती हैं। जैसे आपने पूछा राज राजेश्वरी, राज्य प्रदायिनी, वो सब ललिता सहस्त्रनाम की नाम है। देखिए, ललिता सहस्त्रनाम एक स्तोत्र नहीं है, ये एक महामंत्र है। इसमें हर एक नाम जो देवी का है, चाहे आप ले लीजिए सबसे पहला नाम जो आता है श्री माता, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, एक एक नाम महामंत्र है देवी का। और आप सिर्फ पूरे सहस्त्रनाम को छोड़ दीजिए, सिर्फ माँ का एक ही नाम ले लीजिए, श्री माता ही ले लीजिए। और जब आप उस पे मेडिटेट करने लगेंगे ना रेगुलरली, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत डीप लेवल पे हीलिंग हो रही है। बिकॉज इट इज समथिंग दैट
रेजेस योर कॉन्शियसनेस, और सबसे बड़ी चीज ये आपके चित्त में से हर तरह के नेगेटिविटी को निकालता है, आपके भयों को दूर करता है, और उसके साथ साथ ये आपको पॉजिटिविटी, इनर पीस तो देता ही देता है, लेकिन ये आपके नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करता है। ललिता सहस्त्रनाम बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है देवी की। अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसी देवी की ब्लेसिंग है जिसको वर्ड्स में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तक कहा जाता है कि सिर्फ एक ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना या सुनना कई लाख गंगा स्नान के बराबर है। कई जगहों पे 1 करोड़ गंगा स्नान भी लिखा है कि अगर आप 1 करोड़ गंगा स्नान का पुण्य एक तरफ लेके चलेंगे और एक बार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ का फल एक तरफ लेके चलेंगे, तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ का फल भारी होगा। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना पावरफुल स्तोत्र है। इसके बारे में मेंशन जो है वो है ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान में। आई रिपीट, ललिता सहस्त्रनाम का मेंशन है ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में। वहां पे ही कैसे इसकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में लिखा गया है, और कैसे ये महर्षि अगस्त्य को प्रदान किया गया उस स्टोरी के बारे में सब उसी में लिखा है। और क्या क्या है ये सहस्त्रनाम, पूरा सब कुछ वहां पे आपको डिटेल में मिलेगा। सो भव्य जी, हम यहाँ पर ललिता सहस्त्रनाम की बात कर रहे हैं। ललिता सहस्त्रनाम के अंदर ऐसे बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जो लोगों को पता भी नहीं है और लोग उनके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से रहस्य हैं, अगर इनके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी, ललिता सहस्त्रनाम सिर्फ, जैसे मैंने पिछले उस क्वेश्चन में कहा कि ये एक सहस्त्रनाम नहीं, एक महामंत्र है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इस महामंत्र को नियमित रूप से इसका जाप अपने घर में करते हैं या कर रहे हैं, तो ऐसे कई रहस्यमयी चीजें हैं जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स के रूप में आती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि जब हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का इस ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली करते हैं, तो सबसे पहले देवी क्या करती हैं, वो आपके घर के द्वार पे माता वाराही, माँ प्रत्यंगिरा, देवी नकुली और भैरव को अदृश्य रूप में विराजमान कर देती हैं, ताकि आप अपने घर में सुरक्षित रहें और कोई भी नेगेटिव फोर्स या कोई भी आपको तंग ना कर सके। माता प्रत्यंगिरा तंत्र साधना में सबसे उग्र देवी हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उनका काट किसी के पास नहीं है। वो देवी आपके घर के द्वार के बाहर खड़ी होके आपकी रक्षा करने के लिए खड़ी है। तो आप ये सोच लीजिए कि जैसे कई बार लोग डर जाते हैं ना कि ब्लैक मैजिक कर देगा, ये कर देगा, तो कैसे, तो जब आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, तो माँ प्रत्यंगिरा स्वयं खड़ी है आपके गेट के बाहर। दुनिया की कोई भी नेगेटिव फोर्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको छू तक नहीं सकती। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी कि माँ प्रत्यंगिरा कौन है। अगर आपने रामायण में देखा हो कि जब लक्ष्मण युद्ध में मेघनाथ से हार नहीं रहा था, तो मेघनाथ एक हवन करने जाता है अपनी कुल देवी निकुंभला का, और विभीषण राम जी को बताते हैं कि कुल देवी निकुंभला का अगर वो हवन उन्होंने कर लिया तो वो अजय हो जाएगा, उसे कोई हरा नहीं सकेगा, तो उसके हवन को भंग करना होगा। वो कुल देवी निकुंभला ही माँ प्रत्यंगिरा है। तो आपको ये समझना होगा कि ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति आपके दरवाजे पे खड़े होके आपकी रक्षा कर रही है। और ये कई बार कहा जाता है कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं, तो कोई आप पे ब्लैक मैजिक या कुछ भी ट्राई कर रहा हो, माँ आपकी नॉलेज में आने ही नहीं देती, माँ पतंगिरा आपकी नॉलेज में आने ही नहीं देती। उस चीज को पहले ही खत्म कर देती है, आप तक पहुंचने से पहले ही उसे समाप्त कर देती है। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा, कोई पावरफुल बंदा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ललिता सहस्त्रनाम का नियमित रूप से पाठ करते हैं, आपको उसे रिप्लाई करने की भी, रिस्पॉन्ड करने की भी जरूरत नहीं है। माँ नकली उस बंदे को अपने आप आपके जीवन से बाहर कर देती है। उसके अलावा माँ वाराही, जो कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेनापति हैं, और भैरव जो कि क्षेत्रपाल भी हैं, वो भी आपके घर के द्वार के बाहर खड़े होके आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। तो जब आप इस पाठ को कर रहे हैं,
तो आप ये समझ लीजिए कि आप दसों दिशाओं से प्रोटेक्टेड हैं। जब इतनी बड़ी-बड़ी शक्तियाँ आपकी प्रोटेक्शन में तत्पर हैं, सिर्फ़ एक पार्ट माँ के पार्ट को नियमित रूप से करने पे, तो आप सोच लीजिए कि इस पार्ट का प्रभाव क्या होगा। जब आप इस सहस्त्रनाम को रेगुलरली करते हैं, तो आप एक चीज़ फ़ील करेंगे कि एक शक्ति है जो आपके साथ-साथ चल रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। आपका एक इनर जीपीएस एक्टिव कर रही है कि भाई इस तरफ जाओ, यहाँ पे बढ़िया चीज़ आपके लिए है, उस तरफ मत जाओ। कई बार हम गलत मार्ग पकड़ लेते हैं या कई बार हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है किसी शत्रु से और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत पावरफुल बंदा है, रसूखदार बंदा है, ये कुछ बुरा कर सकता है। उन केसेस में माँ नकुली आपकी रक्षा करती है और यही चीज़ है जो ललिता सहस्त्रनाम के कुछ गुप्त। जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से करते हैं, तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको फ़ील होगा ये चीज़ कि कोई शक्ति आपके साथ हर समय चल रही है। आप अकेले नहीं हैं। एक शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है कि इस तरफ जाओ, यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। ये काम करो, यहाँ पे आपके लिए बेहतर है और आपको कष्टों से भी बचा रही है। और कई बार जैसे हो जाता है ना किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे से हमारी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लड़ाई हो जाती है और वो कहता है मैं तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये हमारे दिल्ली में तो कॉमन है। तो वो चीज़ों में अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ब्लेसिंग से माँ नकुली उस बंदे को अपने आप मैनेज कर लेती है। वो आप तक उस बंदे को अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेगा ना, पहुँचने ही नहीं देती। पहले ही उसके उस तरह के कोई संकट को वो उसी समय समाप्त कर देती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ललिता सहस्त्रनाम सिर्फ़ एक सहस्त्रनाम ऐसा सहस्त्रनाम नहीं है जो आपको सिर्फ़ देवी से कनेक्ट कर रहा है। ये आपका हर तरीके से ख़्याल रख रहा है। ऐसा भी कई सिद्धों ने कहा है कि जब आप पूर्ण समर्पण से माँ के इस सहस्त्रनाम को नियमित रूप से करते हैं, तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन की एक-एक चीज़ का ख़्याल रखती है। जब आप सरेंडर से इस सहस्त्रनाम को आप रेगुलरली करते हैं, तब माँ आपकी छोटी से छोटी चीज़ का भी ख़्याल रखती हैं एंड शी मेक श्योर कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचा पाए और यही महिमा है इस सहस्त्रनाम की। वह स्वयं आपके साथ खड़ी होती हैं और वो मेक श्योर करती हैं कि बाल भी बांका ना हुए और यही सबसे ऐसे भेद हैं इस सहस्त्रनाम के जो बहुत कम लोगों को पता है और लोग ज़्यादा रिवील भी नहीं करते और सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस सहस्त्रनाम की ये है कि देवी ने इसे दीक्षा के थ्रू नहीं प्रोवाइड कराया। हर व्यक्ति इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलिजन हर व्यक्ति इसका पाठ नियमित रूप से कर सकता है बिना किसी इश्यू के, बिना किसी संकोच के। कीजिए और आप खुद देखिए आपके जीवन में क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आती है। राइट। यहाँ पर आपने चैलेंजेस की बात करी, कई बार आदमी फँस जाता है, किसी समस्या में फँस गया, किसी घरेलू समस्या में फँस गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के सामने एस्ट्रोलॉजिकल चैलेंजेस भी आते हैं, उनके कई बार दशा, ग्रह खराब होती हैं, जिसकी वजह से आदमी को बहुत दुखों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ललिता सहस्त्रनाम हमें हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चैलेंज को हील करने में कैसे मदद करता है? देखिए सबसे पहली चीज़ जो शिव विद्या साध में जब आप साधना में जाते हैं या फिर आप माँ ललिता की साधना में जाते हैं, तो आपको जो सिखाई जाती है वो ये है कि जब देवी आपके जीवन में आ गई, तब आपका राहु, केतु, शनि या कोई भी दोष आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से नहीं चलेगा। वो सब देवी की इच्छा से चलेगा। उसके बाद पंडितों का रोल आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है जब आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दरबार पे आ गए। तब आपको पंडित जी तब आप अपने हॉरोस्कोप को उठा के एक साइड में फेंक दीजिए क्योंकि उसका रोल अब बचा नहीं क्योंकि जब वो आ गई, तो सबसे पहला काम वो यही करती हैं कि वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स को अपने हिसाब से, आपके कर्म जल्दी-जल्दी कटवाने के लिए अपने हिसाब से गवर्न करती हैं। हो सकता है कि आपका चार्ट दिखा रहा हो कि शनि की महादशा चल रही है, लेकिन वो हो सकता है कि देवी ने उस चीज़ को पहले ही रिज़ॉल्व कर दिया हो, जो आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जब आप ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ कर रहे होते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी इश्यूज़ के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा कहा भी जाता है कि आप जब ललिता सहस्त्रनाम के साथ एक कलश जल का भर के रखते हैं ना, उस जल को आप पी लेते हैं,
तो उससे ही आपके सारे प्लैनेटरी दोषास खत्म हो जाते हैं। इतनी पावर है इस सहस्त्रनाम में। और जब आप इस सहस्त्रनाम को रेगुलरली कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, आप भूल जाइए किसी पंडित ने आपको क्या प्रेडिक्शन दिया था, क्या कुछ हुआ था, क्या आप पे राहु केतु या किसी की दशा चल रही है, क्योंकि कुछ आप पे वो असर नहीं करेगा, क्योंकि सब उसके बाद देवी का एल्गोरिथम चलता है, विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन दीज प्लैनेटरी एल्गोरिथम्स। एक्चुअली एक मजे की बात जो मैंने अभी एक शिविर में सुनी थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी उन लोगों के लिए है जो भगवान से जुड़े नहीं है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब उस शिविर में एक महापुरुष ने बताया था, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने क्या समझाया। वो समझा रहे थे कि आप रोड पे जा रहे हैं, भगवान आपके माता-पिता हैं, यानी भगवान शिव आपके पिता है, ठीक है? और देवी आपकी माँ है, ठीक है? आप रोड पे जा रहे हैं और एक मोटे से अंकल ने आपका आके रास्ता रोक लिया और आपको आगे नहीं जाने देना। अब आपको तंग कर रहे हैं, तो आप अपने पापा या मम्मी को बुलाएँगे या उस मोटे से अंकल की पूजा करेंगे? आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पापा-मम्मी को साइड कर देते हैं, हम उस मोटे से अंकल यानी उन प्लैनेटरी दोषास की पूजा करते रहते हैं। फिर वो एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है और हम एक विशियस सर्कल में फँस गए हैं, करेक्ट। जहाँ पे आप साल का 2-3 लाख का बजट लगा लीजिए, एस्ट्रोलॉजर्स पे ही आपका लग जाता है और कई लोगों का लगता है। और मैंने सुना है कई-कई एस्ट्रोलॉजर्स तो 75-75 हज़ार रुपए आधे घंटे की कंसल्टेशन का दे रहे हैं, क्योंकि लोग भगवान से कनेक्ट होने की बजाय सोच रहे हैं कि ये टोटका करूँ तो ये प्लैनेट ठीक हो जाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप उसके पास, आप प्रधानमंत्री के पास जाके ट्रैफिक हवलदार की कंप्लेंट नहीं करोगे। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप इस लेवल की देवी के शरण में हैं, तो आपको इन एस्ट्रोलॉजिकल दोषास के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी मैंने आपको यही कहा कि ऐसा कहा जाता है कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो उस पाठ के साथ जल रखिए, कलश रखिए और उस कलश के जल को पी लीजिए, उससे आपके प्लैनेटरी दोषास ठीक हो जाते हैं। तो सोचिए सहस्त्रनाम का पावर कितना होगा। तो यही चीज़ हमें अपने जीवन में उतारनी है कि एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स will not impact you once you are in the refuge of माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। राइट। जब कोई व्यक्ति ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है, तो उसके जीवन में ऐसे कौन-कौन से चमत्कारिक लाभ होते हैं, जिनको वो जो लाभ उसको मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने कुछ पुराने ही पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि संसार की 4 सबसे पावरफुल शक्तियाँ आपके द्वार पे खड़ी होके आपकी रक्षा कर रही हैं। लेकिन ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको भोग, मोक्ष, राज्य सब प्रदान करती है। अबंडेंस, सक्सेस वो तो आपको प्रदान करती ही करती है, लेकिन उसके साथ-साथ वो जो चीज़ आपको देती हैं, वो है एक इनर पीस। कई लोग जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन अपने पास्ट से आज भी पास्ट में अटके हुए हैं। और ये आजकल यूथ में सबसे ज़्यादा होता है कि आप लड़का-लड़की एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन बात क्या करें, मेरा एक्स ऐसे करता था, मेरी एक्स ऐसे करती थी। और टॉपिक उनका एक्स का ही चल रहा होता है। यानी बेसिकली मुद्दे की बात ये है कि आप अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं। राइट। ठीक है? तो अगर आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करना है, तो ललिता सहस्त्रनाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आपके पास्ट को रिलीज करने में, आपके नेगेटिव इमोशंस को, जो आपको इमोशनल पेन हुआ था, जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ था और जिस पेन को आप भुला नहीं पाए, वो ट्रॉमा आपको आज भी हंट कर रहा है। और उसके लिए हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ भी ले रहे हो साइकियाट्रिस्ट से, लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा। आप ललिता सहस्त्रनाम रेगुलरली कीजिए, इट हेल्प्स। आज के टाइम में जो डिप्रेशन है, जो ये सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे बचाने के लिए ललिता सहस्त्रनाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसके अलावा आप अगर इस पार्ट को करेंगी, जैसे माँ दुर्गा के भक्तों में मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया था कि एक अलग तेज आ जाता है, वो दूर से दिखते हैं। सेम इज़ विद दिस। तेजोमय, ये आपके शरीर को तेजोमय बनाता है। आप हज़ारों लाखों की भीड़ में भी अलग नज़र आएँगे और अलग नज़र ही नहीं आएँगे, आप लोग आपको दूर से पहचानेंगे। भले आप कोई सेलिब्रिटी ना हो, आप लोगों की नज़रें आप पे गड़ी रहेंगी। एक आकर्षण क्रिएट करता है, सब मोहिनी। देखिए, बेसिकली आपको ये समझना होगा, जब आप इस सहस्त्रनाम को करते हैं, ये आपके भोग के, मतलब आपकी सक्सेस के, आपकी प्रॉस्पेरिटी के, आपकी ग्रोथ के मार्ग तो खोलता ही खोलता है। उसके अलावा आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है।
कोई बड़े से बड़ा डिजीज भी हो, ऐसा कहा जाता है कि जब आपको कोई बुखार हो या कुछ हो, तब आप इस सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। कई बड़े बड़े डिजीजेस में भी ये पाठ बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन इन चीजों का मेडिकल प्रूवन प्रमाण इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीजें हमारे फेथ के ऊपर ज्यादा है, लेकिन लोगों को लाभ इससे हुआ है। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई ऐसी चीजें जो मेडिकल वे में असाध्य थी, लेकिन देवी ने अपनी लीला से उन्हें साध्य करके उन चीजों को ठीक किया। तो ये सहस्त्रनाम आपके जीवन में वो चीजें कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। आपके रुके हुए काम है, मान लीजिए आपको लोग, आप अगर देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे कुछ भी किसी को नहीं कह रहे होते, लेकिन लोग उन्हें डांटते हैं, बुरा उनके साथ बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल एक लो होता है, और जब वो आपकी ऑरा में आते हैं तो आपको एक चिड़चिड़ मचती है। तो जब आप उस इस तरह का व्यक्ति जिसको जो लोगों से प्रताड़ित होता रहा है, वो माँ के शरण में जाके रेगुलरली इस पाठ को करता है समर्पण भाव से, तो माँ उसे भी राज्य प्रदान करती है। तो आपको ये समझना होगा, ये एक ऐसा सहस्त्र नाम है जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। संतानहीन को संतान प्रदान करता है, ठीक है। राज्यहीन को राज्य प्रदान करता है, जिसके पास धन की कमी है उसको धन प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ आपको देवी से कनेक्ट करता है, आपकी कॉन्शियसनेस प्योर करता है, और आपके मोक्ष के मार्ग खोलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुनते हैं आप, या उनकी साधना में आना शुरू होते हैं, तो आप अपने आखिरी के कुछ जन्मों में चल रहे हैं। क्योंकि जब ये आपके जीवन में आती है, 1 2 या 3 या 4 5 जन्मों में वो आपके सारे कर्मों को समाप्त करके आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाती है, मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। इसीलिए इन्हें भोग मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है। सनातन में 4 स्तंभ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुछ देवी देवताओं की पूजा से सिर्फ आपका धर्म का काम होता है, कुछ से अर्थ का काम होता है, कुछ से काम। यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं है, आपकी जो दूसरी डिजायर है, आपकी इच्छाएं हैं, उन डिजायर्स का होता है। लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी और भगवान शिव ही ऐसे हैं जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रदान करते हैं। तो जब आप इस सहस्त्र नाम को कर रहे हैं, तो आप सनातन के चारों स्तंभ प्राप्त कर रहे हैं। और जब आप अपने जीवन से सेटिस्फाई हो गए, जब आपकी सारी इच्छाएं ही पूरी हो गई, तो आपके मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। देखिए, आपके मोक्ष के द्वार में सबसे बड़ा अड़ंगा एक तो है आपके पुराने संचित कर्म, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा अड़ंगा है कि जब आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो वो एक हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न कर देती है। और उस चीज को जब आप इनकी साधना में आते हैं, तो वो चीज ये रिजॉल्व करके आपको भोग और मोक्ष प्रदान करती है। और यही महिमा है इनकी, इस सहस्त्रनाम की। भव्य जी, ललिता सहस्त्र नाम हर कोई आम आदमी इसको पढ़ सकता है कि कोई स्पेसिफिक या स्पेशल दीक्षा लेने की जरूरत है, दीक्षा शिक्षा लेने की जरूरत है, या हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता देखिए, ललिता सहस्त्रनाम, ओनली अबाउट ललिता सहस्त्रनाम, है? ये हर व्यक्ति कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, हर कोई कर सकता है। मैं अपने गुरुपीठम में गया हूँ, वहां पे देवीपुरम में, वहां पे मैंने फॉरनर्स को, हु आर नॉट फ्रॉम हिंदुइज्म बैकग्राउंड, वो लोग कर रहे हैं। इवन आई हैव सीन मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स आर प्रैक्टिसिंग दैट। देवी का ये आदेश था मेरे गुरुजी को कि आपने इसकी दीक्षा हर किसी को देनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। कोई भी आए, किस बैकग्राउंड का है क्या नहीं, आपने किसी से भेदभाव नहीं करना। और यही चीज ललिता सहस्त्रनाम में है, इट इज फॉर एवरीवन। लेकिन माँ ललिता के बाकी स्तोत्र जो है, चाहे ललिता त्रिशती है या बाकी स्तोत्र है, उनके लिए गुरु दीक्षा चाहिए। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम के लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज का सो भवे जी, हम जैसे ललिता सहस्त्र नाम का बात कर रहे हैं, हम ललिता सहस्त्र नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम का ओरिजिन कैसे हुआ? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम का जो ओरिजिन है, वो एक बहुत ही डिवाइन कहानी है। अगर आपने महर्षि अगस्त्य का नाम सुना हो, तो महर्षि अगस्त्य ने के मन में एक बार आया कि मैंने बहुत साधना कर ली है, बहुत तपस्या कर ली है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसा स्तोत्र या ऐसा साधना चाहिए अब, जिसे करके मैं और स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकूं।
और अपनी इस जिज्ञासा में वो भगवान हयग्रीव के पास पहुँच गए। भगवान हयग्रीव जो कि भगवान विष्णु जी का ही एक अवतार है, जिनका मुख घोड़े जैसा है और जिन्हें माता सरस्वती का गुरु भी माना जाता है। तो उनके पास पहुँचे और उनसे उन्होंने विनती की, भगवान कुछ ऐसा स्तोत्र, ऐसा पाठ, ऐसा मंत्र दीजिए, जिसे करने से मेरी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और ज़्यादा हो। उस समय भगवान हयग्रीव महर्षि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम की दीक्षा देते हैं और कहते हैं, जाओ इस पे जाके 500 साल मेडिटेट करो। 500 साल इस पे मेडिटेट करो और उसके बाद आप फिर आना, फिर मैं आपको आगे की दीक्षाएँ दूँगा। लेकिन जब महर्षि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम की ये दीक्षा जो भगवान हयग्रीव देते हैं, उसके बाद भी उनके मन में एक सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा होता। अब ललिता सहस्त्रनाम की ओरिजिन हो गई कि उन्हें सबसे पहले दीक्षा महर्षि अगस्त्य को भगवान हयग्रीव ने दे दी, जिससे वो हम लोगों के लिए अवेलेबल हुआ। अब आगे की बात, लेकिन उस दीक्षा के बाद भी महर्षि अगस्त्य के मन में एक सैटिस्फैक्शन नहीं आया। उन्होंने कहा, प्रभु कुछ और है जो मिसिंग है, आप मुझे और भी कुछ ज्ञान दीजिए। तो भगवान हयग्रीव कहते हैं, आगे का ज्ञान देने की मुझे आज्ञा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। महर्षि अगस्त्य जिद करते हैं, भगवान हयग्रीव मना करते हैं, तो महर्षि अगस्त्य उनके चरण पकड़ लेते हैं। उस समय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी भगवान हयग्रीव के विजन में प्रकट होकर कहती हैं कि इन्हें ललिता त्रिशती, जो कि एक और माँ का स्तोत्र है, उसकी दीक्षा भी दे दो। ललिता सहस्त्रनाम एक है, ललिता त्रिशती दूसरा है। ललिता सहस्त्रनाम हर कोई कर सकता है, उसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, उसमें देवी ही आपकी गुरु है। लेकिन ललिता त्रिशती ये जो है, ये 300 देवी के नाम, इसके लिए आपको श्री विद्या के पंचादशी मंत्र की दीक्षा चाहिए होती है, जो कि एक बहुत पावरफुल मंत्र है और ये हर किसी को इसकी दीक्षा नहीं मिलती, केवल सुपात्र को ही, जिसे गुरु योग्य समझे कि ये इस दीक्षा के लायक है, उसे इसकी दीक्षा मिलती है, क्योंकि उसी पंचादशी मंत्र के बीज मंत्रों के थ्रू ही वो सारे श्लोक बने जिसमें 300 देवी के नाम हैं। तो इसलिए उसके लिए ललिता त्रिशती के लिए आपको दीक्षा की जरूरत होगी, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम के लिए आपको कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है। और इस तरह से महर्षि की अगस्त्य की जिज्ञासा के थ्रू देवी ने हमें दो दो स्तोत्र दिए, ललिता सहस्त्रनाम और ललिता त्रिशती, ये दोनों महास्तोत्र हमें प्रदान किए और यही स्टोरी है इन दोनों स्तोत्रों की ओरिजिन की। राइट। क्या ललिता सहस्त्रनाम सिर्फ पुरुष भी कर सकते हैं या महिलाएं भी कर सकती हैं? हर कोई कर सकता है इसे, हर कोई। देखिए, पहले टाइम में ऐसा कुछ लोगों ने बांध दिया था, ये मैं आप इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन जो हमने अपने गुरुपीठम में सुना था, पहले टाइम में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना सिर्फ पुरुष प्रधान एक टाइम पे कर दी गई थी। लेकिन जैसे-जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा था, तो देवी स्वयं प्रकट होके सिद्धों के विजन में उन्होंने कहा, ये सबकी साधना है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती, हर व्यक्ति इस साधना का हकदार है। चाहे स्त्री है, पुरुष है, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दिस। एक टाइम पे इसे पुरुष प्रधान कर दिया गया था, जब हमारे देश में इन्वेजन हो रहे थे, जब बहुत सारी चीजें हो रही थी, तब छेड़छाड़ किया गया था। लेकिन ये पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हैं, आप इस सहस्त्र नाम को कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल। राइट। भव्य जी, मैं आपका वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर ललिता सहस्त्रनाम का, तो कुछ लोगों ने कमेंट करके उसमें कहा था कि हम कई सालों से ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, मगर हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है और उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी, ये चीज में गुरुजी अमितानंद नाथ जी कहा करते थे, देवीपुरम के जो फाउंडर हैं, कि कई बार आप कई सालों तक साधना कर रहे होते हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा होता। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र में कुछ न कुछ ब्लॉकेज है और इसके लिए आपको उस साधना में जाने से पहले गणपति जी की साधना करनी होगी। आप ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी ललिता सहस्त्रनाम करते हैं, उससे पहले कुछ समय गणपति जी का मंत्र जाप करें, गणपति जी का ध्यान करें और गणपति जी से प्रार्थना करें, क्योंकि जब गणपति जी प्रसन्न होंगे,
तभी वो आगे जाने देंगे। देखिए गणपति जी की अगर आप स्टोरी देखेंगे, गणपति जी गेट पे आके खड़े हो गए थे और वो कहते मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, ठीक है, शक्ति तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, भगवान शिव को भी उन्होंने रोक दिया था। तो जब तक आप जितना मर्जी सहस्त्रनाम कर रहे हैं, ये सबके लिए ही, उन्हीं के लिए नहीं जिनको फल नहीं मिल रहा। जिनको फल मिल रहा है हो सकता है उन्होंने पुराने जन्मों में गणपति जी की साधना की हो इसलिए मिल रहा है। जब भी आप इस सहस्त्रनाम को शुरू करें तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा मंत्र का ध्यान करें, या फिर भगवान शिव को अपना गुरु कंसिडर करके उनका ध्यान करें। उसके बाद कुछ समय गणपति जी का ध्यान करें और उनसे विनती करें कि हमारे विघ्नों को, हमारी बाधाओं को दूर करें, ताकि हम जिस संकल्प से करें उस संकल्प की सिद्धि हो सके। और उसके बाद ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और आई एम श्योर उससे काफी ज्यादा सुधार होगा। देखिए गणपति जी आपके जीवन में बाधा इसलिए नहीं डालते कि उनको ये चाहिए कि आपके जीवन में बाधा डालनी है। कुछ ना कुछ हमारा ही पुराना नेगेटिव कर्म वो एक ऑब्स्टिकल या कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है और वो गणपति जी को दिख रही होती है। वो आपकी रक्षा के लिए वो करते हैं। तो जब आप उनका ध्यान करेंगे तो वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका पुराना, देखिए भगवान का नाम आपने जितना जपा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे आप गणपति जी की साधना करेंगे, गणपति जी का ध्यान करेंगे, वो चीजें रिजॉल्व होनी शुरू होंगी और आप देखेंगे कि चीजें बेटर हो रही है, आपके काम बनने शुरू हो रहे हैं। क्योंकि गणपति जी इज द वन, जब तक वो प्रसन्न नहीं, आप जिसकी भी साधना कर लीजिए, मां ललिता ही नहीं किसी की साधना कर लीजिए, जब तक गणपति पसंद नहीं तब तक ही वोंट लेट यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट साधना। इसीलिए गणपति जी को सबसे पहले किया जाता है कि वो जो भी कर्म हमारे आड़े आ रहे हैं, नेगेटिव कर्मास हमारे सक्सेस के, अबंडेंस के या हमारी ब्लेसिंग्स के, उनको इरेडिकेट करें, उन विघ्नों को दूर करें। तो इसीलिए यू हैव टू वर्शिप गणपति आल्सो, एंड दिस इज व्हाट आई कैन एडवाइस देम। राइट। आज के आधुनिक युग में अ, तनाव और डिप्रेशन एक इंसान की लाइफ में है। ललिता सहस्त्रनाम उस तनाव और डिप्रेशन से व्यक्ति को कैसे निकालता है, कैसे मदद करता है? देखिए सबसे पहली चीज कि इंसान को तनाव है किस चीज का? धन का। धन की समस्या आपकी ये संस्थान ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर रहा है। प्रोटेक्शन का डर होता है कि कोई मेरे को मार देगा, कुछ कर देगा। प्रोटेक्शन के लिए इतनी पावरफुल शक्तियां वो आपके साथ खड़ी हैं। उसके अलावा जो हमारा मन इधर उधर भागता है उसको शांति भी ये संस्थान प्रोवाइड करता है। देखिए एक है कि हम पाठ से भागते हैं कि भाई इन सब से कुछ नहीं होता, लेकिन द थिंग इज कि जो आपका मन है वो एक बच्चा है, उसे अगर काबू काबू तो करना ही नहीं, मन को काबू करने की कोशिश करोगे तो वो और भागेगा। लेकिन अगर मन को शांति प्रदान करनी है तो आपको साधना में उतर के साधना के माध्यम से ही उसे शांत कर पाओगे। कोई साइकियाट्रिस्ट कोई कुछ आपको वो नहीं कर पाएगा। जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं, जैसे आपको गुस्सा आ जाता था जल्दी, या आप एग्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते थे, या आप डर बहुत जल्दी आ रहे थे, वो चीजें धीरे धीरे रिलीज हो रही है। अगर मैं अपना ही एक इंसिडेंस बताऊं कि मुझे एक टाइम पे कुत्तों से बहुत डर लगता था, ठीक है, जहां कुत्ता आ रहा होता था तो मैं कुत्ते को देख के दूसरी साइड हो जाता था कि कुत्ते का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपनी आगे स्पिरिचुअल पाथ पे गया तो धीरे धीरे वो डर रिजॉल्व हो गया। तो ये सब संस्कार, ये सब डर हमारे किसी ना किसी कर्म की वजह से होते हैं। और जब आप इस साधना को करते हैं, ये तनाव भी कुछ पुराने संचित कर्मों की वजह से ही होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ होता नहीं, हम भगवान का नाम ही नहीं लेते। अब इस रूम में मैं आपको अंधकार कर दूंगा और आपके हाथ में रस्सी दे दूंगा, जब आपको कुछ दिख ही नहीं है तो आप कह सकते हो कि वो रस्सी है या सांप है। बिल्कुल। तो वही चीज है, हमारे हाथ में होता है, हो सकता है रस्सी ही हो, लेकिन हम सांप डर के सांप 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 कर रहे हैं और अंधेरे में हमें दिख भी नहीं रहा कि हमें जाना कहाँ है। तो ललिता सहस्त्रनाम उस अंधकार में एक उजाला है, एक लाइट है जो आपको गाइड करता है कि दिस इज योर पाथ। और सबसे बड़ी बात, वहां पे देवी का एक एश्योरेंस है, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड आई एम प्रोटेक्टिंग यू। तो जब विश्व की इतनी बड़ी शक्ति आपको इतना बड़ा एश्योरेंस दे रही है, तो आई गेस कलयुग में सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है इस श्री विद्या की है, इस साधना की है। क्योंकि यही साधना हम लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, यही साधना हमें एडिक्शन से बाहर निकाल सकती है, और यही साधना हमें ईश्वर से कनेक्ट कर सकती है। और यही युग है जिसमें
आपको इस देवी का, इस साधना का नाम सुनने को भी मिल रहा है, वरना इनका नाम सुनने के लिए भी कई करोड़ों जन्मों के बहुत बड़े-बड़े पुण्य चाहिए होते हैं। और सच बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे-जैसे कलयुग की नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, पॉडकास्ट के थ्रू देवी हर तरीके से अपने नाम तक को, अगर आप साधना भी नहीं करें कि मेरा नाम ही सुनो, कुछ तो कल्याण होगा तुम्हारा, उससे आपको कनेक्ट करके आपका भला करने की कोशिश करेंगे। सो भव्य जी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो साधना है, इसको गुप्त साधना क्यों कहा जाता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुनने के लिए भी आपको कई करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए। तो आप ये सोच लीजिए, जिनका नाम सुनने के लिए, सिर्फ़ ललिता सुनने के लिए आपको करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको कितने पुण्य चाहिए होंगे। इसीलिए पहले समय में क्या होता था, ये मैंने शिवयोग के बाबा जी के मुख से सुनी हुई बात है कि पहले समय में व्यक्ति अपने गुरु की कई-कई साल सेवा करता था। कई-कई साल उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता था, और जब गुरु को लगता था कि ये बंदा सुपात्र है, योग्य है, तब श्री विद्या साधना का एक मंत्र की दीक्षा उसको दी जाती थी, और वो सेवा कम से कम 10-10, 12-12 साल होती थी। ठीक है? लेकिन आज के टाइम में क्योंकि कलयुग है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसलिए देवी स्वयं चल के आई हैं और सबको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। शिव विद्या साधना से, ललिता सहस्त्रनाम से आप इतनी आसानी से नहीं जुड़ सकते जब तक देवी आपको ना जोड़ना चाहे। जब तक वो ना चाहे कि आओ और सीखो, तब तक यू कैन नॉट। अगर आप उनका नाम ले रहे हैं, अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी उनकी इच्छा से है, तभी आप कर पा रहे हैं। और यही चीज़ है, और इसीलिए एक गुप्त विद्या है। यहाँ तक कि इस विद्या की दीक्षा के बारे में ये भी कहा जाता था कि अगर आपको न्यौछावर करना पड़े तो राज्य न्यौछावर कर दो, लेकिन जो सुपात्र नहीं है, उसे शिव विद्या के मंत्रों की दीक्षा मत दीजिए। इतनी पावरफुल दीक्षा है। और ये मंत्र, शिव विद्या सिर्फ मंत्र नहीं है, ये एक-एक मंत्र न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा पावरफुल है, क्योंकि ये कर्मों को भस्म करता है। और ये इतने वॉयलेंटली भस्म करता है ना कि यू विल से कि ओह माय गॉड! तो आप ये समझिए कि ये साधना साधारण साधना नहीं है। और दूसरी चीज़, शिव विद्या की साधना सिर्फ भोग मोक्ष के अलावा नर से नारायण की जर्नी है। मोक्ष का मतलब सिर्फ मुक्ति ही नहीं है। आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं, आपके भीतर एक शिव है, आपके भीतर एक शक्ति है। आप उस शक्ति और शिव के साक्षात्कार तक पहुँच पा रहे हैं। वो चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। राइट। एनलाइटनमेंट श्री विद्या साधना के थ्रू आती है। तो आपको ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब देवी की आप पे कृपा हो, और ये चीज़ें हर किसी के लिए नहीं होती जब तक उसके पुण्य इतने ना हो। लेकिन आज कलयुग है, तो आज सबको बाँटा जा रहा है। आज, और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि कलयुग तो धन्य है, क्योंकि आज के टाइम में जो-जो चीज़ें सतयुग में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के झलक के लिए भी, मतलब साधना आप कर रहे हो ना, कई-कई हज़ारों वर्ष साधना कर रहे हैं, तब एक हल्की-सी झलक मिलती होती थी। आज देवी खुद चल के अपने बारे में लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू हर तरीके से बता रही हैं। तो देख लीजिए सतयुग और कलयुग में कितना फ़र्क आ चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में अगर आप थोड़ा भी भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, तो आपका कल्याण बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि हाँ, हम भगवान की तरफ 1 कदम चलेंगे तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ चलने के लिए खड़े हैं। जी, बिल्कुल। भव्य जी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का को प्रसन्न करने का या कहें कि उनकी कृपा पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय एक ही है, ललिता सहस्त्रनाम। अगर आपके पास कोई गुरु दीक्षा नहीं है, ललिता सहस्त्रनाम रोज़ कीजिए, और बिना डरे कीजिए। कई लोग डर जाते हैं कि भाई हमने स्टार्टिंग में किया तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया। देखिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और करेंगी। स्टार्टिंग में हो सकता है किस चीज़ से आपको बचाने के लिए कुछ हुआ, आपने बस इसे करना है और रेगुलरली करना है। और दूसरा, बस उन पे विश्वास से कीजिए, और अगर आपकी आगे की साधना की इच्छा है तो माँ से ही प्रार्थना कीजिए कि माँ कोई ऐसा योग्य गुरु दिखाओ जो हमें दीक्षा दे सके, और वो लेके जाती है। जब आप उनसे प्रार्थना करोगे, वो पहुँच जाती है। कब पहुँचाएगी वो उनके एल्गोरिथम पे है, लेकिन वो पहुँचाती है। लेकिन आप अगर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, स्टार्ट विद ललिता सहस्त्रनाम। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन।
पहले गुरु ब्रह्मा वाला जैसे मैंने आपको बताया उसका जाप कीजिए, फिर गणपति जी का कीजिए और उसके बाद स्टार्ट विद ललिता सहस्त्रनाम एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। भवे जी, माँ कामाख्या और ललिता त्रिपुर सुंदरी, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? देखिए, कामाख्या अगर आप समझना चाहेंगे, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कामाख्या में से ही उत्पन्न है। ऐसा मेरे गुरुजी अमितानंदनाथा सरस्वती जी कहा करते थे, क्योंकि हमारे गुरु पीठम में देवीपुरम में एक कामाख्या पीठम है जो स्वयंभू था और उसी स्वयंभू कामाख्या पीठम से ही उन्होंने कहा इस पूरे देवीपुरम की उत्पत्ति हुई है। तो जो श्री यंत्र टेम्पल देवीपुरम में वर्ल्ड का इकलौता श्री यंत्र टेम्पल है, जो श्री यंत्र की शेप का टेम्पल है, जिसमें आप जाके श्री यंत्र की 108 देवियों के दर्शन कर सकते हैं, वहां पे बैठ के ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जब आप कामाख्या और ललिता त्रिपुर सुंदरी की बात करेंगे तो वो कहा करते थे कि जो देवी योनि पीठम में कामाख्या पीठम में यहाँ विराजमान है, वही देवी वहां बिंदु स्थान में ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजित है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कामाख्या इज द योनि ऑफ द गॉडेस, जैसे कि हमने आप सबने सुना होगा जब माता सती ने आत्मदाह किया था तब भगवान शिव बहुत ज्यादा दुखी थे और तब वो माता सती के शरीर को लेके इधर कई लोकों में घूम रहे थे और बहुत दुखी थे और उनको इस दुख से निकालने के लिए विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे और जहां जहां वो शरीर के अंग गिरा वहां वहां एक देवी पीठ बन गया। तो कामाख्या आसाम में गिरा माता का योनि, जहां पे बना योनि पीठम। अब यही इसी योनि से सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस यही नहीं है कि योनि इट्स जस्ट योनि पीठम, इसी योनि से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। जितने भी जीव जंतु, जितने भी लिविंग एनिमल और लिविंग बींग्स, चाहे इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, कोई छिपकली हो, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी, सबकी उत्पत्ति उस योनि पीठम में से ही कामाख्या में से ही हुई है। और जैसा मैं स्टार्टिंग में कहा था, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने ही हम सबकी उत्पत्ति की है। तो घूम फिर के it is the same concept, but the thing is in Kamakhya we are worshipping the yoni of the god. Here we are worshipping the union of Shiva Shakti, महाकामेश्वर महाकामेश्वरी, वो एक यूनियन फॉर्म में है, उसे वर्शिप कर रहे हैं। this is the only thing, but both are same, they are not different. कामाख्या में ये है कि 10 महाविद्या में हर महाविद्या, आप कोई भी 10 महाविद्या में पढ़े जाएंगे, जब तक कामाख्या की ग्रेस नहीं होगी तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा किसी भी महाविद्या की साधना से। उनकी ग्रेस से ही आप आगे बढ़ के अपना ग्रेस अटेन कर सकेंगे। और हियर शिव विद्या में शी इज द वन हु इज रूलिंग एंटायर यूनिवर्सेस। और जो 10 महाविद्या में जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट देवीज है, वो भी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। शिव विद्या तीसरी या चौथी विद्या है 10 महाविद्या में, ठीक है, कई लोग तीसरी बोलते हैं, कई लोग चौथी बोलते हैं, लेकिन हमारे वहां देवी पीठम में कहा जाता है कि माँ की ही ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ही है। और ये चीज मैंने खुद भी ऑब्जर्व की है कि इट इज ट्रू। जो 10 महाविद्या की 10 देवियां हैं, चाहे माँ काली हो गई, चाहे माँ तारा हो गई, चाहे माँ भुवनेश्वरी हो गई, चाहे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हो गई, चाहे भैरवी हो गई, चाहे छिन्नमस्ता हो गई, चाहे बगलामुखी हो गई, चाहे मातंगी हो गई, चाहे कमला हो गई, कोई भी हो गई, ये सब एक ही सोच से ओरिजिनेटेड है। इन्होंने 10 फॉर्म्स बनाई, जिसका जो कनेक्शन है देवी से उस फॉर्म की साधना में वो चला जाता है। अगर आपका कनेक्शन बगलामुखी की तरफ होगा तो आपको बगलामुखी अट्रैक्ट कर लेगी अपनी साधना में। अगर आपका कनेक्शन ललिता त्रिपुर सुंदरी से होगा तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में चला जाएगा। बिल्कुल, दे आर ऑल वन, जस्ट फॉर्म्स आर डिफरेंट, सेम देवी सेम एवरीथिंग, और सबके साथ शिव है एक्सेप्ट धुमावती, क्योंकि धुमावती ने भगवान शिव को निगल लिया था। तो बस यही डिफरेंस है। बहुत सुंदर तरीके से आपने चीजों को डिस्क्राइब किया। मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत आसान तरीके से इतने कठिन सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। भवे जी, मैं आपकी वेबसाइट गो थ्रू कर रहा था जिसमें आपने चैनल्ड हीलिंग के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। माँ कामाख्या रक्षा सूत्र की हीलिंग है वो, क्या इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं?
देखिए, माँ कामाख्या रक्षा सूत्र हीलिंग माँ कामाख्या की ही एक चैनल हीलिंग है, जो मुझे 2016-17 के अराउंड चैनल्ड हुआ था, जब मैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। देखिए, ये हीलिंग एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग है, क्योंकि उससे मेरे जीवन में भी बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हुए थे और जब मेरा जो काम रुका हुआ था, वो खत्म हुआ, जब मैंने उसके सिंबल्स जो मेरे चैनल हुए थे, उसे करने के बाद जब वो मेरा रुका हुआ काम खत्म हुआ, तब देवी की आज्ञा से ही मैंने इस हीलिंग को आगे लोगों को सिखाना शुरू किया था। देखिए, कामाख्या रक्षा सूत्र हीलिंग माँ कामाख्या से आपका एक डिवाइन कनेक्शन बनाती है। ये बेसिकली आपको उनसे कनेक्ट होना सिखाती है, क्योंकि देखिए कामाख्या की पूजा के लिए आपको गुरु दीक्षा चाहिए। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जिनको वो दीक्षा नहीं मिल पाती, लेकिन देवी सबके साथ चाहती हैं कनेक्ट होना, तो इसलिए कामाख्या रक्षा सूत्र एक ऐसी हीलिंग है जिससे आप देवी से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है? इसमें आप देवी से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और देवी से इंट्यूटिव एक कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं और इससे आपकी लाइफ के कई अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ बहुत आसानी से रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब आप इस हीलिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत आसानी से सॉर्ट हो रही हैं, क्योंकि माँ कामाख्या अपने हर भक्त की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए तत्पर होती हैं और वो बहुत सहजता से आपके वो काम भी कर देती हैं जो बहुत समय से रुके होते हैं। जैसे कई लोगों के विवाह नहीं हो रहे होते, राइट। उसके लिए सही लाइफ पार्टनर आ जाता है। कई लोगों को संतानें नहीं हो रही होती शादी के 20-20 साल बाद। कामाख्या की सिर्फ प्रार्थना और रेगुलर विजिट से ही उनका वो भी कल्याण हो जाता है। तो कामाख्या रक्षा सूत्र एक ऐसी चैनल हीलिंग है जो आपको देवी कामाख्या से कनेक्ट करती है। वो आपको उनकी साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, जिससे आपको हर संकट से बचाया भी जाता है। देवी आपकी स्वयं रक्षा कर रही होती है, क्योंकि रक्षा सूत्र है। उसके बाद आपकी सक्सेस, अबंडेंस और ग्रोथ के रास्ते खोलती हैं देवी। जो-जो चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं, उन सब चीज़ों के मार्ग भी देवी इस हीलिंग के थ्रू खोलती है। राइट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग जो हम सिखाते हैं। वी आर टीचिंग इट सिंस 2017-18 till date, and it is one of the best healings which I personally recommend। अगर आप माँ कामाख्या के साथ इंट्यूटिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट हीलिंग है ये। सो भव्य जी, माँ कामाख्या की पूजा हर कोई कर सकता है कि माँ कामाख्या की पूजा करने के लिए कोई दीक्षा या शिक्षा की जरूरत है? देखिए, माँ कामाख्या के लिए गुरु दीक्षा ज़रूरी है, क्योंकि कामाख्या का कांसेप्ट बहुत डीप है और तंत्र की बहुत पावरफुल देवी है ये। देखिए, तंत्र यहाँ पे मतलब कोई मैली विद्या के बारे में, तंत्र शिव विद्या साधना इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ तंत्र। तो तंत्र जो साधना है, जो तंत्रोक्त साधनाएँ हैं हमारे सनातन की, उन सब में बहुत पावरफुल देवी है माँ कामाख्या। तो इनके लिए आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रेम का कोई मोल नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका मन करता है, यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद द गॉडेस, प्रेम, भाव, कलयुग नाम प्रधान है। कामाख्या नाम लेने पे तो कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है ना। राइट। अगर आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जस्ट कामाख्या, 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 जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, इट वोंट हार्म यू। लेकिन हाँ, उनके मंत्रों के लिए आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत होगी। उनकी साधना के लिए आपको एक पूर्ण गुरु जो एनलाइटेंड है, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है, उसकी ज़रूरत होती है। राइट। भव्य जी, माँ ललिता का एक बाल स्वरूप है, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। तो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखिए, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, जो कि देवी का ही बाल फॉर्म है, इसकी उत्पत्ति उस समय हुई थी। देखिए, बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही बाल फॉर्म है। इसकी उत्पत्ति की एक बहुत ही प्यारी कथा है। जब माँ का युद्ध भंडासुर के साथ हो रहा था, उस समय भंडासुर ने अपने कुछ पुत्रों को भेजा था माता से युद्ध करने के लिए। उस समय देवी ने अपनी शक्ति से माँ बाला त्रिपुर सुंदरी को प्रकट किया, जो कि सिर्फ एक 9 साल की बालिका थी। देखने में वो 9 साल की बालिका थी, लेकिन उन्होंने भंडासुर के 30 पुत्रों को अकेले ही युद्ध में धराशायी कर दिया, मार दिया।
नारायणास्त्र यूज करके। हम्म तो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी बाल फॉर्म है देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का, लेकिन शी इज नॉट लेस देन हर हम्म हर ओरिजिनल फॉर्म, उनसे कम नहीं है। बट ये एक नटखट स्वरूप है। ये मैंने अपने देवी पीठम में भी, अपने गुरु पीठम में काफी सुना है कि कई फॉनर्स बोलते थे बाला इज वेरी मिस्चीवियस, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, नटखट होता है, शरारत करता है, ये भी वो चीज करती है। और वो क्या करती है कि आप कोई काम कर रहे हैं, हम्म ठीक है, आपका एकदम कंप्लीशन पे आ गया, हम्म एकदम सारा खराब कर देंगी, ठीक है, और आपके डेडलाइन आने वाली है कि भैया अब तो डेडलाइन आने वाली है, अब क्या करूं? फिर आप याद करोगे इसे कि हेल्प मी आउट, हम्म 10 मिनट बाद सारा ऐसा ठीक कर देंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हम्म और ये नटखटपन माँ का एक बहुत प्यारा फॉर्म है। और आप जब बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना में आते हैं ना, तो सबसे पहले आप देखेंगे छोटी बच्चियां आपके साथ बहुत ज्यादा खेलेंगी, छोटी बच्चियां बालिका स्वरूप में, वो बाला ही आई होती है। और ये मैंने अपने जीवन में भी कई बार एक दो एक्सपीरियंसेस देखे थे कि एक बार जब मैं ट्रैफिक सिग्नल पे था और बहुत ज्यादा जाम था, तो सामने वाली गाड़ी में से एक लड़की, छोटी बच्ची थी, खिड़की खोल के मेरे से बात करने लग गई। एंड शी वाज ऐसे बात कर रही है जैसे मैं उसे हम्म काफी समय से जानता हूँ। हम्म एंड मैं देख रहा कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं मतलब इधर उधर देख रहा, और उसके बाद वो कह रही अच्छा चलो मैं चलती हूँ बाय। एंड आई वाज कि यार ये क्या था। फिर बाद में मुझे ध्यान आता है कि देवी अपनी प्रेजेंस दिखाती है। बाला त्रिपुर सुंदरी आपके इमोशंस को हील करती है, आपके अंदर के रिसेंटमेंट को रिलीज करने में हेल्प करती है। देखिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी दो स्थानों पे पूजा की जाती है इनकी आपके शरीर में, एक है सहस्रार चक्र और एक है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र में आपके नेगेटिव इमोशन स्टोर होते हैं, आपकी पुरानी चीजें जिसकी वजह से आप हर्ट हुए होते हैं वो सब स्टोर होता है। तो जब आप इनकी साधना करते हो तो वो सब रिलीज होता है, आप अबंडेंस के लिए ओपन होते हैं, फॉर रिसीविंग अबंडेंस, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी सबके लिए आप ओपन होना शुरू होते हैं। राइट तो इसलिए बाला त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में बहुत कुछ देती है, आपको सोशल स्टेटस देती है, आपको नेम फेम भी देती है, आपको अबंडेंस भी देती है। और आपके जीवन में ना एक वो कहते हैं ना बच्चे के आने के बाद जैसे खुशहाली होती है, वो चीज लगाए रखती है, क्योंकि वो खुद एक बाल स्वरूप में है। तो नटखटपन आपके साथ लगाए रखेगी, आपको बोर नहीं होने देगी जीवन से। तो ये चीज है मैम बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में। बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से आपने माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में हमें समझाया। भव्य जी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक स्तोत्र है सौंदर्य लहरी, हम्म। इसके बारे में आप बताइए। देखिए सौंदर्य लहरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही एक स्तोत्र है, जो आदि शंकराचार्य जी ने हम सबके सामने प्रकट किया। यह स्तोत्र बहुत ही पावरफुल है। इसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ब्यूटी के बारे में बताया गया है, ब्यूटी ऑफ ललिता त्रिपुर सुंदरी। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस सौंदर्य लहरी का पाठ करते हैं रेगुलरली, इसमें कई श्लोक्स हैं और हर श्लोक एक मंत्र है। जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, जैसे कि व्यापार आपका नहीं चल रहा, तो उसमें पहला या दूसरा श्लोक ही ऐसा है जो व्यापार वृद्धि का एक मंत्र है। आप उस श्लोक का ही रेगुलर पाठ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा व्यापार वृद्धि करने में। आपकी लाइफ की जो जो इश्यूज है उसके लिए सौंदर्य लहरी में ही एक एक श्लोक दिया गया है कि आप इस श्लोक का पाठ कर लीजिए, आपका भला होगा, आपका काम बनेगा। तो एक तो ये श्लोक माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ब्यूटी के को डिस्क्राइब करता है पूरा स्तोत्र। उसके अलावा ये आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी इश्यूज को, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, इस स्तोत्र में हर उस प्रॉब्लम के लिए एक श्लोक बना हुआ है। और आपको यहाँ तक कि वो भी गाइडेंस ही मिलेगी कि कैसे आपको उस श्लोक का पाठ करना है, कोई यंत्र यूज करना है, कुछ करना है, ताकि आप उससे बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। तो वो चीज है सौंदर्य लहरी में। और जो बेस्ट चीज सौंदर्य लहरी के बारे में है वो ये है कि सौंदर्य लहरी का जब पाठ आप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी एज बड़ी कम, मतलब एज बढ़ती नहीं है, बेसिकली आप यूथफुल ही हमेशा रहते हैं। तो ये चीज है। अगर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना भी कर रहे हैं, आप सौंदर्य लहरी का पाठ रेगुलरली कर रहे हैं, तो कई साधक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ज्यादा एज के हैं लेकिन एकदम यंग लगते हैं। और यही महिमा है क्योंकि एजिंग रुक जाती है उस स्तोत्र के पाठ से, रेगुलर पाठ से आपकी एजिंग रुक जाएगी। एंड नो वन इवन कैन गेस योर एज, एंड दिस इज व्हाट द पावर ऑफ सौंदर्य लहरी इज।
भवे जी, आप एक क्रिस्टल हीलर्स भी हैं। आप क्रिस्टल सजेस्ट भी करते हैं। किसी की लाइफ में कोई इश्यूज या चैलेंजेस हो तो आप उनको क्रिस्टल्स के माध्यम से उनके उनके इश्यूज को हील करते हैं। तो ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन को इनहेंस करते हैं? देखिए, क्रिएटिविटी, इनोवेशन के लिए जो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं, जो एनहांस कर सकते हैं, सबसे पहला है एमेज़ोनाइट, उसके बाद आता है रेड कार्नेलियन, ठीक है? उसके अलावा आता है क्राइसोकोला। क्राइसोकोला फॉर कम्युनिकेशन भी अच्छा है, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने की प्रॉब्लम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा सोडा लाइट, अगेन इट इज़ फॉर communication, but it is also for creativity. So you can use any of these crystals. These are some of the best crystals for creativity and enhancing out of box thinking. कुछ हट के सोचने के लिए। राइट। भव्य जी, मैंने सुना है कि क्रिस्टल्स हमको रेडिएशन से भी बचाते हैं। रेडिएशंस कौन से हैं? जैसे लैपटॉप से निकलने वाले रेडिएशंस या मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस। हमारा जो आज के समय में हम हमारा जो मोबाइल व्यू टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, वो बहुत इंक्रीज्ड हो गया है। ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं जो हमको रेडिएशन से बचाते हैं? देखिए, मोबाइल फ़ोन के हार्मफुल रेडिएशन हो गए, लैपटॉप के हो गए या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो हार्मफुल रेडिएशन हो गए, ईएमएफ हो गए, उनसे बचाने की जो बेस्ट क्रिस्टल है वो है शुगनाइट। शुगनाइट के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक टर्मोलिन, बट शुगनाइट इज़ बेस्ट। एंड क्रिस्टल्स के अलावा द बेस्ट थिंग इज़ कि सिर्फ क्रिस्टल रखने से के साथ-साथ अगर आप उन क्रिस्टल्स को होल्ड करके मेडिटेट करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा हील भी करेंगे और आपको ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी भी देंगे। तो इन केसेस में सिर्फ 2 ही क्रिस्टल्स अच्छे हैं, शुगनाइट एंड ब्लैक टर्मोलिन, दीज़ आर द बेस्ट वन्स। एंड अगर इफ यू कैन अफोर्ड, यू कैन बाय द श्री यंत्रा। श्री यंत्रा डू नॉट बाय फ्रॉम अ क्रिस्टल डीलर। अगर वो आपने लेना है तो किसी श्री विद्या आश्रम से लीजिए, क्योंकि वहां से आपको जेन्युइन मिलेगा। लेकिन वो सस्ता नहीं आता, वो 15-20 हजार का आता है बड़ा वाला। लेकिन हाँ, अगर छोटे जैसे लॉकेट्स होते हैं, वो आपको 100, 200, 300, 400 में मिल जाएंगे, लेकिन वो भी किसी श्री विद्या आश्रम से ही लीजिए। ये जो बुक स्टोर्स पे मिलते हैं या फिर किसी क्रिस्टल डीलर के, वो 99% जेन्युइन नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी को 9 लेवल्स के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आप श्री यंत्र खरीदना चाहेंगे तो वो आप किसी श्री विद्या आश्रम से लीजिए। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स की बात करते हैं। हर व्यक्ति को पैसा, लक्ष्मी की रिक्वायरमेंट आज के समय में होती ही है। माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं हमारे पास? देखिए, माता लक्ष्मी की जो ग्रेस है उसे अटेन करने के लिए सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं येलो कॉडीज़। येलो कॉडीज़ अबंडेंस की बहुत पावरफुल अट्रैक्टर है, माँ लक्ष्मी की फेवरेट है और लक्ष्मी पूजन में इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं येलो कॉडीज़। दूसरा है दक्षिणावर्ती शंख। इट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी पावरफुल अट्रैक्टर ऑफ अबंडेंस और कई जगहों पे इसे माता लक्ष्मी के भ्राता के रूप में भी माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख एक नॉर्मल शंख नहीं होता है, ये शंख बंद होता है। एक तरफ से बंद होता है, इसे आप ब्लो नहीं कर सकते और ये बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ये भी लक्ष्मी पूजन में यूज़ होता है। दिस शंख इज़ आल्सो यूज्ड इन लक्ष्मी पूजन एंड इसको अगर आप लक्ष्मी पूजन में यूज़ करके प्रॉपर्ली अपने तिजोरी में रखते हैं, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा अबंडेंस भी अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं कमलगट्टा माला। लक्ष्मी जी के जितना भी मंत्र आप जाप करते हैं, उसे कमलगट्टा माला पे कीजिए। इट इज़ द बेस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। कमलगट्टा माला पे आप लक्ष्मी जी के मंत्र का रेगुलरली जाप कीजिए। इट हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर्ड अबंडेंस एंड इट हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग जितना अबंडेंस सक्सेस आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कमलगट्टा माला इज़ बेस्ट, अगर आप मंत्र जाप के थ्रू करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप गोमती चक्रास कर सकते हैं। गोमती चक्रास आर नॉट यूज्ड इन लक्ष्मी पूजन, but they are also a source of attracting the grace of divine mother Lakshmi and attracting abundance and success. राइट। भवे जी, ऐसे कोई क्रिस्टल्स हैं हमारे पास जो हमारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और हमें प्रोटेक्ट करें? देखिए, क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं हमारी नेगेटिविटी को दूर करने में, प्रोटेक्शन में भी। जो कुछ अच्छे क्रिस्टल्स हैं आप प्रोटेक्शन के लिए एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्ड। जब आप किसी लोअर एनर्जी वाले बंदे के कॉन्टैक्ट में आते हैं,
तो आपकी एनर्जी को ना खींच सके उसके लिए भी सेलेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है और आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी इनहैंस करता है। ब्लैक टर्मोलिन प्रोटेक्शन के लिए भी बेस्ट है एंड इट एनहांसेस योर, इट इवन प्रोटेक्ट्स, सॉरी इट नॉट इन टर्मोलिन, इट प्रोटेक्ट्स यू आल्सो, और ये आपको ईएमएफ रेडिएशंस वगैरह से भी बचाता है। ब्लैक ऑब्सिडियन किसी भी तरह का नेगेटिव जो विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा कुछ भी हो रहा हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा अगर आप क्रिस्टल्स में यूज करना चाहेंगे तो आप ग्रीन एवेंचुरिन का गणपति लॉकेट जरूर लीजिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टर। गणपति जी जहां आ गए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नवदेश्वर शिवलिंग पेंडेंट, ये बेस्ट है। कोई कुछ भी कर ले, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि शिव जी स्वयं खड़े हैं। तो these are some best crystals according to my knowledge। और भी है लेकिन these are some of the best which can help you a lot। राइट। हमने आपका एक पॉडकास्ट सुना था जिसमें आपने बैड मनी कर्मा की बात की थी। क्या हमारे पास ऐसे भी कोई क्रिस्टल्स हैं जो हमारे बैड मनी कर्मा को हमसे दूर करते हैं? देखिए, बैड मनी कर्मा जो हमारा होता है वो हमारे पुराने नेगेटिव कर्मास की वजह से होता है, जिसमें हमने किसी का काम बनते बनते अपनी पावरफुल पोजीशन से रोका होता है, या किसी का हक मारा होता है पुराने जन्मों में या पास्ट में। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तब ये कर्मा बनता है। और इसको हील करने के लिए आपके लिए जो बेस्ट चीज है वो ये है कि आप गणपति जी का आइडल लीजिए और रेगुलरली गणपति जी की साधना कीजिए। क्योंकि बैड मनी कर्मा आपके रूट चक्रा को बांधता है। उसमें होता ये है कि आप 15-15, 20-20 घंटे बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको 3 घंटे की काम का भी नहीं मिल रहा। तो उस समय में आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप गणपति जी की रेगुलर साधना करें, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति आइडल लेके या रोज क्वार्ट्ज गणपति आइडल लेके आप गणपति जी के पे मेडिटेट कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू हील योर बैड मनी कर्मा। भव्य जी, हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो स्टक हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी लाइफ स्टक हो गई है। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हमारे पास कोई क्रिस्टल्स हैं? जी हाँ, देखिए इसमें फिर से गणपति जी का रोल आता है। जहां आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आ गया, स्टकनेस आ गई या काम रुक गया, गणपति जी का आइडल लीजिए, अपने घर के मंदिर में रखिए और नित्य मेडिटेट कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। बेस्ट। उसके अलावा अगर आप क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं रेड जैस्पर। इट इज अ वेरी पावरफुल हीलर ऑफ योर रूट चक्रा एंड हील्स योर मूलाधार चक्रा। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं मूकाइट जैस्पर। ये तीनों बेस्ट हैं। आप गणपति में ग्रीन एवेंचुरिन या रोज क्वार्ट्ज गणपति कोई भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें सिर्फ आइडल को रखने से नहीं, गणपति जी के मंत्र जाप से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे जो आइडल्स होते हैं वो एनर्जाइज्ड एंड ब्लेस्ड होते हैं। एंड वी पर्सनली रिकमेंड यू कि आप आइडल्स को लीजिए, अपने घर के मंदिर में लगा के साधना कीजिए, उससे आपका ऑब्स्टिकल जल्दी रिलीज होगा। लेकिन अगर आप क्रिस्टल्स में यूज करना चाहते हैं तो रेड जैस्पर और मूकाइट जैस्पर भी है। कंसंट्रेशन और अपनी इंट्यूटिव पावर को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, कंसंट्रेशन के लिए जो बेस्ट क्रिस्टल है एमेथिस्ट, हाउलाइट एंड इवन सेलेनाइट। देखिए, कंसंट्रेशन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमने काम शुरू किया, आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने 10 मिनट पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते अचानक आपका माइंड मैच चल गया, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, आप इंस्टाग्राम में बैठ गए। फिर उसके बाद फिर 10 मिनट पढ़ना शुरू किया, फिर चल यार फेस यूट्यूब खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ। तो आपको डिस्ट्रैक्ट करिए और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। जब आप इसे कहते हैं, जब आप एमेथिस्ट को, हाउलाइट को यूज करते हैं तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस हटनी शुरू होती है और आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए भी बेस्ट जो आपके लिए रहेगा वो है ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का लॉकेट। क्योंकि वो जब गणपति जी आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपके ये सब विघ्न होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ अ विघ्न। और जब आप गणपति जी के ऊपर ध्यान शुरू करते हैं, गणपति जी की साधना करते हैं या गणपति जी के मंत्र जाप करते हैं,
तो वो सारे विघ्न, बाधाएँ टलनी शुरू हो जाती हैं। हुँ, तो अगर आप चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट भी आप इस पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। राइट। भव्य जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पास्ट लाइफ में स्टक हो जाते हैं। अपने पास्ट से मूव ऑन कर ही नहीं पाते हैं। मूव ऑन करने के लिए आपके पास कोई ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, पास्ट से मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है उस इंसिडेंट को फ़ॉरगिव करना, उस बंदे को फ़ॉरगिव करना, हुँ, जो इतना आसान नहीं होता क्योंकि हम उस व्यक्ति को भूल ही नहीं पाते जिसने हमारे साथ बुरा किया होता है। तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए अगेन आपको गणपति जी में ही जाना होता है क्योंकि गणपति जी उन कार्मिक कॉर्ड्स को काटते हैं, हुँ, जिससे कि ये चीज़ हो। लेकिन हर कोई गणपति जी की साधना या गणपति जी का मंत्र जाप नहीं कर पाता, तो क्रिस्टल्स पे आते हैं। Rhodochrosite is one of the best crystals for this. Pink tourmaline is also one of the best crystals for this. हुँ, एंड उसके अलावा येलो कैल्साइट, हुँ, ये आपके पास्ट का एग्रेशन, ग्रजेस जो भी कुछ आपने स्टोर कर रखा है ना हुँ, अंदर, उनको रिलीज करने में हेल्प करता है। हुँ, लेकिन द बेस्ट सजेशन फ्रॉम माय एंड इज आप ग्रीन एवेंचुरिन का गणपति आइडल या रोज क्वार्ट्ज का गणपति आइडल या ग्रीन एवेंचुरिन का गणपति लॉकेट लीजिए हुँ, और रेगुलरली गणपति जी से प्रार्थना कीजिए कि हेल्प मी इन letting go my past. हुँ। When you do that, you will start seeing that things are becoming more better. And this is what my personal suggestion is. राइट, राइट, राइट। सो भव्य जी, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करी हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में, बाला सुंदरी के बारे में, माँ कामाख्या के बारे में। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर कोई टच नहीं करता है, मगर आपने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से, बहुत आसान शब्दों में हमारे व्यूअर्स को समझाया है माँ के फॉर्म्स क्या होते हैं, और हमने काफ़ी चर्चा क्रिस्टल्स के ऊपर भी कर दी है। तो मैं आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा। आज का पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। करना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।